सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गर्मी की टमाटर की खेती में किस टाइम हमको स्प्रे, जो हम फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या बैक्टीसाइड या माइटीसाइड या किसी भी प्रकार के कोई भी हम स्प्रे करते हैं, वो किस टाइम करनी चाहिए और नॉर्मल हमें कितने दिनों बाद गर्मी में स्प्रे करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है गर्मी में जो हमारा टेम्परेचर हाई होता है उस कारण काफ़ी ज़्यादा हमें रोगों से जुलझना पड़ता है। ठीक है, अगर किसान भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी बड़ी से बड़ी वीडियो लेकर आता रहूँ। तो किसान भाई सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम गर्मी में टमाटर की खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा खर्च आता है, एक हमारे जल पे आता है जो हमें पानी लगाने की समस्या होती है, दूसरा होता है हमारा स्प्रे, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है किसान भाइयों, उतनी जल्दी जो हम किसी भी प्रकार की दवाई, मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं, उनका जो असर होता है वो जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उनका असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आप एक इंसेक्टिसाइड का आज प्रयोग करते हैं और आपका टेम्परेचर अगर 40 से प्लस रहता है तो तीसरे दिन उसका असर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, उसका किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स पे उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर में किसी भी प्रकार की मेडिसिन होती है वो काम करना छोड़ देती है। ठीक है किसान भाइयों, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको नॉर्मली किसान भाइयों गर्मी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही बताऊंगा कि एक नॉर्मल फंगीसाइड, हमारी किसी भी बढ़िया फंगीसाइड का, और एक नॉर्मल इंसेक्टिसाइड, चाहे आप एक्तारा लगा लो, अलिका ले लो, कंट्रोल ले लो, इनका प्रयोग आपको चौथे से पाँचवें दिन स्प्रे होनी चाहिए। लेकिन स्प्रे कब करनी चाहिए इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो किसान भाइयों जो मेन बात होती है स्प्रे करने की, तो दिन में आपको स्प्रे कभी भी गर्मी में नहीं करनी चाहिए। इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो हमारा जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है उसकी वजह से आप दवाई की स्प्रे करोगे दिन में तो उसका असर होगा वो जल्दी खत्म होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में दोगे तो हाई टेम्परेचर में आपका असर जो होगा वो कम होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सभी मेडिसिन पे हमारे लागू नहीं होता है। एक इंसेक्टिसाइड आती है हमारी, जैसे एक्सपॉन्स हो गई, दूसरी हमारी सीज होगी या कोराजिन टाइप होगी, इनको आप ज़्यादातर धूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि धूप में क्या होता है, कीट होते हैं जो हमारे कीड़े होते हैं, या थ्रिप्स के लिए जो हमारी एक्सपॉन्स आती है, सीज आती है, जो सुंडी फल छेदक होता है, उसके लिए आप दिन में करो, क्योंकि धूप में ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, धूप में ही सुंडियाँ जो होती है वो काफ़ी हलचल करती रहती है, तो जिस कारण एकदम से जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उन जो अब आप स्प्रे करोगे तो जो एक्सपॉन्स आती है, कीड़ा मारने की दवाई नॉर्मल आप मान के चलो, वो कीड़े के नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है, नर्वस सिस्टम को रोक देती है, जिस कारण वो मरता है। अगर 2 घंटे भी धूप पड़ गई किसान भाई तब भी आपकी एक्सपॉन्स से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप एक्सपॉन्स का प्रयोग या सीज का प्रयोग या आप कोराजिन का प्रयोग दिन में करें, लेकिन ज़्यादा दिन में भी नहीं करो। मेरा मानने का मतलब 3-4 बजे के उसका प्रयोग करें, ठीक है, या सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। बाकी गर्मी में आपको जो स्प्रे करनी चाहिए किसान भाई वो करनी चाहिए आपको 9 बजे से पहले पहले, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप स्प्रे करें। 9 बजे के बाद आपको पता है हमारा गर्मी में टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे हाई होने लग जाता है। ठीक है, तो आपको कभी भी गर्मी में दिन में स्प्रे नहीं करनी। उसका दूसरा रीज़न ये है कि गर्मी में क्या होता है कि आपको पता है पौधे हमारे जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हमारी पत्तियां होती है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, धूप के कारण मुरझा जाती है। ऊपर से हम उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा हानिकारक हमारे पौधों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि एक तो हमारे पौधे धूप से बिल्कुल ही मुरझाए हुए होते हैं, उनकी कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। ऊपर से हम इंसेक्टिसाइड कई बार हार्ड डोज भी स्प्रे कर देते हैं, फंगीसाइड करते हैं, कई बार हम बहुत सी मिक्स करके देते हैं, तो उनकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और पौधे की फ्लावरिंग हमारी झड़ जाती है। ठीक है, गर्मी में आपको कभी भी धूप में स्प्रे नहीं करनी है, क्योंकि धूप में स्प्रे करने के कारण हमारा फूल भी झड़ता है, लेकिन एक्सपॉन्स से आपका फूल नहीं झड़ता है, ना ही सी से, ना ही कोराजिन से। आप इस बात को विशेष ध्यान रखना। लेकिन आपको जो मैंने बताया धूप के में आपको स्प्रे नहीं करनी है, क्योंकि धूप में पानी की मात्रा बेशक आप जितनी मर्जी मॉइस्चर हो, लेकिन कई बार इतना टेम्परेचर जब 45 से ऊपर हो जाता है तो हमारा जो तना होता है वो सिकुड़ जाता है। तने की वजह से क्या होता है हमारा पौधा बिल्कुल खराब हो जाता है, और दवाई ओवरडोज आए तो हमारी वो खराब हो जाती है। तो आपको इन बातों का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना है, और शाम को 4 या 5 बजे के बाद आप स्प्रे करें तो आपकी खेती के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कीट होती हैं, मक्खियाँ होती है, वो दिन और सुबह या शाम या रात के टाइम पे अटैक करती है। जो मक्खियाँ होती है, थ्रिप्स होते हैं, या रात के टाइम पे ज़्यादा अटैक करते हैं। तो ठंडे मौसम होता है रात को, जब आप स्प्रे करोगे तो उसका असर रहेगा, तो हमारे जल्दी से जल्दी जो रोग कीट होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और आपको कभी भी जब भी गर्मी में टमाटर की खेती करते हो, पानी धूप में आपको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। पानी हमेशा आपको यही याद रखना चाहिए कि आपको 9 बजे से पहले लगाना चाहिए। 9 बजे भी पानी आपको ये होना चाहिए कि 9 बजे पानी मिट्टी चूस ले, उसके बाद पानी आपका खड़ा बेड में नहीं रहना चाहिए, जो बेड की क्यारी में लेते हैं। बाकी डिप सिस्टम
में लगाते हैं उनका तो अलग सिस्टम है, ठीक है। बाकी आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जो मैंने आपको किसान भाइयों बात बताई, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी लगी है, बढ़िया जानकारी लगी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। और दूसरी बात किसान भाइयों की, जब भी आपके मान के चलो हम कभी भी स्प्रे करते हैं तो हवा चलती है, गर्मियों में भी चलती है, हर मौसम में हवा चलती है, उस टाइम कभी भी स्प्रे ना करें, क्योंकि स्प्रे से क्या होता है, जैसे बिल्कुल बारीक कण कण हमारा जो स्प्रे पंप की नोजल होती है वहाँ से निकलता है पानी, ठीक है। तो क्या होता है, हवा से क्या होता है, हमारा जो केमिकल होता है, जो इंसेक्ट्स को मारने वाला एक तत्व होता है, वो हवा में केमिकल खराब हो जाता है, हवा से इधर उधर हो जाता है, तब हमारे खेती में उसका असर नहीं रहता है, ठीक है। आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना। और गर्मी में आपको क्या करना है, ये बात सबसे ज़्यादा होती है कि कीड़े के लिए हमें स्प्रे तो करनी पड़ती है, क्योंकि कीड़ा अगर लग जाता है तो पूरे फल को भी, फल के तने को भी हमारे खराब कर देता है। तो उसके लिए आप दिन में स्प्रे करो, वो भी एक्समॉस, क्योंकि अगर आप कीड़े के लिए स्प्रे भी आपको यूज़ करनी भी पड़े किसान भैया, आपको सीजन में 2 बार यूज़ करनी पड़ती है। एक जब हमारा पौधा 30 दिन का हो जाता है तब पत्तियों पे लगती है हमारी कीड़ा या सुंडी, या जब हमारे फल पकने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, तब हमारे कीड़ा लगता है। अदरवाइज हमारे पौधे में कीड़ा 2 ही बार हमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग 90% करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको उसका प्रयोग आप दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी एक्तारा होगी, सिजेंटा की, या फोलियोगोडम फंगीसाइड करते हैं, क्वच फ्लो करते हो, और बहुत सी मेडिसिन हर चीज़ की, चाहे माइटिसाइड करते हैं, बैक्टीरियासाइड करते हैं, उनका प्रयोग आपको क्या करना है किसान भाइयों, एक तो लिमिट में करना है, कभी भी हार्ड डोज नहीं देना है गर्मियों में, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है, पौधे हमारे एकदम से मुरझा जाते हैं, फ्लावरिंग रुक जाती है और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव इफेक्ट हमारी खेती में डालते हैं। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। और गर्मी में टमाटर की खेती में प्रॉपर मात्रा में पानी चाहिए, और पानी आप रात को लगाएं, ठीक है, मतलब मेरा बोलने का मतलब 4 बजे के बाद लगाएं, तब हमारा मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। और सुबह आप 4-5 बजे से पानी लगा सकते हैं, सुबह 7-8 बजे तक। उसके बाद पानी आपका जो बेड या क्यारियाँ उसमें कम रुकना चाहिए, क्योंकि पानी जब अगर धूप दिन में लगाओगे तो मिट्टी गर्म होती है, टेम्परेचर गर्म होता है, जिस कारण हमारी पौधे की जड़ें भिन भिन आ जाती है, पौधे की जड़ें गर्म होकर खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना। जो भी मैंने छोटी छोटी आपको बातें बताई किसान भाइयों, टमाटर की खेती में प्रॉफिट और लॉस का यही मेन रीज़न होता है, ठीक है। अगर हमारी छोटी सी गलती, अगर हमारी बढ़िया प्रोडक्शन लगी हुई है, छोटी छोटी गोलियां ही गोलियां, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर लगे हुए, और हम ओवरडोज कर देते हैं या प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं दे पाते, तो उस कारण हमारी फ्लावरिंग भी गिर जाती है, एकदम से फल भी छोटे साइज़ के गर्मी में पकना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी में आपको पता है कि तीसरे दिन हमारे फल, अगर आज आपने उस पर गलत स्प्रे या ओवर या पानी कम लगाया तो तीसरे दिन तो गोलियां भी हमारी पकना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर 40 से लेकर 50 तक नॉर्मली हमारा 50 से 40 के बीच ही हमारे सराउंडिंग रहता है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना है, ताकि आपकी खेती खराब ना हो, ठीक है। तो आपको मैंने बताया सुबह 7-8 बजे से 7 से लेकर 9 बजे तक आप स्प्रे कर सकते हैं। और बाकी रही हमारी सर्दियों की बात, सर्दी में आप किसी भी ज़्यादातर धूप में ही स्प्रे करो, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमीपन होती है, तो धूप में करो, क्योंकि धूप का असर भी होना चाहिए, ठीक है। और ओवरडोज कभी भी ना करें, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है, जो मैंने आपको बताया हाई टेम्परेचर की वजह से भी होता है। और बढ़िया इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करो, बढ़िया फंगीसाइड का प्रयोग करो, बढ़िया से बढ़िया हर प्रकार की माइटिसाइड, बैक्टीसाइड, हमारी नेमाटोड के लिए जो भी हम करते हैं यूज़, हर चीज़ का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर्बिसाइड भी ऐसे यूज़ करो जो कि हमारे सिर्फ घास को ही जलाए, हमारे टमाटर की खेती की जड़ों को किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना डाले। तो किसान भाई आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ मैंने इतना सा ही बताया। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं किसान भाइयों किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही।